कल तुम लोगों को हम बता दिए थे क्या क्या, आयत, वर्ग और त्रिभुज है। आज तुम लोग को बताए हैं क्या हम, घन, घनाभ, वृत्त और गोला। चार गो का फॉर्मूला लिखे हैं। घन का क्या लिखे हैं, तो वह घन जो है वह ठोस होता है, चाहे घन वह क्षेत्र है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, चाहे समान होती है। जितना लंबा होगा उतना ही चौड़ा होगा और उतना ही ऊंचा होगा, तो वह क्या है, एक घन है ना। प्रत्येक घन में 12 गो किनारा होता है। देखो यहाँ 1 2 3 4, फिर 4 गो खड़ा है 8, फिर 4 गो ऊपर में है 12। प्रत्येक घन में 12 किनारा, 8 शीर्ष। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 किनारा, 8 शीर्ष और 6 फलक होता है। फलक कितना, 6 को फलक तुमको कैसे दिखाएं, देखो यहाँ इस प्रकार से। सपोज कर लो ये जो किताब है ये ऐसे दोनों एक ही एक जगह ऐसे एक है, ठीक। जितना इसका लंबाई है उतना ही ऊंचाई हो उतना ही चौड़ाई, से मान लो ऐसे है तो घनाभ दिख रहा है, लेकिन मान लो ऐसे है तो देखो एक सतह ये हुआ एक फलक, 2 इधर लोगे 3, नीचे 4, ये 5 और ये 6, ठीक। तो घन में 12 किनारा, 8 शीर्ष और 6 फलक होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, समान होता है। अगर ये फोटो है, इसको हम घन की भुजा को ए मान ले तो सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू, मतलब ए क्यू। घन का आयतन ए क्यू मतलब भुजा क्यू। घन का विकर्ण तो √3 गुना भुजा यानी √3a। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद घनाभ। तो घनाभ क्या है, तो याद रखना घनाभ वह ठोस होता है, या घनाभ एक ऐसा ठोस है जिसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग, ठीक है। घनाभ एक ऐसा ठोस होता है जिसकी प्रत्येक सतह एक आयत के आकार का होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग रहेगा तो आयतन रहेगा रे फलक, और उसमें 12 किनारा, 8 शीर्ष और 6 फलक होता है। एक प्रकार से कहो तो ये जो किताब है ये क्या है, ये घनाभ है। देखो ये एक आयताकार है सतह, एक ये भी एक आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो 2, ये भी एक आयत के आकार का है 3, ये 4, इधर 5 और इधर 6 हो ना। यानी घनाभ में क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग दिया रहता है। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। घनाभ में 12 किनारा, 6 सतह और 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ की लंबाई ये हुआ, चौड़ाई ये और ऊंचाई ये खरा, ठीक है। इसका दोनों को त्रिविमीय आकृति कहते हैं। इसमें 3 बीम होते हैं, 3 डायमेंशनल है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में गुना करते तो जो निकलेगा उतना घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक है, यानी LBH। घनाभ का अगर विकर्ण निकालना हो तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, यानी L² + B² + H² कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो जो निकल जाएगा वो घनाभ का क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहे तो सूत्र होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, मतलब 2 × LB + BH + HL, ठीक है। 2 × LB + BH + HL। कोई दिक्कत नहीं ना। घनाभ के बाद तुम्हारा आता है वृत्त, ठीक। देखो वृत्त का परिभाषा नहीं लिखे, सिंपल बात समझो कि कहीं पर कोई बिंदु स्थित रहेगा, इससे एक निश्चित दूरी पर, मान लो 2 3 4 3.5 4.5 जितना दूरी हो, सेंटीमीटर चाहे मीटर जो भी हो, एक निश्चित दूरी पर स्थित अनेकों बिंदु को जब हम आपस में मिलाते हैं तो इसी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और वृत्त का ही त्रिज्या कहलाता है। परिभाषा नहीं लिखे हैं, परिभाषा तो पूछता नहीं है। देखिए
सीधा लिखे वृत्त सर्किल में कि यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, वृत्त की त्रिज्या क्या हो, r हो, तो सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 यानी तो 3.14, जैसा रहेगा उसे दिखाएंगे। ठीक, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 यानी तो 3.14। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। देखो परिधि का मतलब हुआ कि अगर यहां से कोई चलना शुरू करे वृत्त पर और यहां से पूरा चलते चलते यहां फिर आ जाए, यही दूरी कहलाएगा वृत्त की परिधि, चाहे वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है वृत्त का व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, उसको लिखे व्यास बटे 2। और अगर वृत्त का व्यास निकालना हो तो वृत्त का व्यास को d कहते हैं, है ना। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुना त्रिज्या। अगर देखो वलय का अर्थ क्या होता है, इसमें वलय लिखे ना, वलय, वलय का मतलब क्या है कि एक ऐसा वृत्त, मतलब संकेंद्रीय दूगो, देखो एक केंद्र पर 2 गो वृत्त होगा, एगो छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ये छोटी त्रिज्या हो गया यहाँ से छोटा वृत्त का, और ये बड़ी त्रिज्या हो गया बड़ा वृत्त का। तो वलय का मतलब हुआ इसका क्षेत्रफल, ये वाला भाग, ये इसका क्षेत्रफल। बस समझ में आया कि नहीं। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर। ठीक है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्तखंड नहीं लिखे हैं, फोटो तो समझना। अगर ये एक वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्तखंड का मतलब ऐसे हुआ, अलग वृत्तखंड लीजिए, त्रिज्यखंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। ऐसे एक त्रिज्या और दो त्रिज्या हुआ और एक कोण हो गया, 2 त्रिज्याओं और एक कोण से घिरा जो ये क्षेत्र है यही त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ वृत्तखंड लिख गया, त्रिज्यखंड लिख लेना। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। वृत्तखंड का अगर निकालने के लिए कहेगा ना तो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, अब मिस्टेक से यहाँ तो वृत्तखंड लिख दिए, ये त्रिज्यखंड होगा, क्या होगा यहाँ पे, त्रिज्यखंड, कर लेना सही। वृत्तखंड का ये होता है। अब आगे देखो, वृत्त के बाद तुम्हारा लिखे हैं क्या, गोला, स्फीयर। तो गोला क्या है, देखो फुटबॉल, कोई भी गेंद गोल है वो क्या है, गोला। जैसे तरबूज, कद्दू गोल, वो सब क्या है, गोला ही ना है आखिर। तो गोला यानी स्फीयर, यदि देखो इसकी परिभाषा आसान है, यदि त्रिज्या को हम r मान ले कि ये गोला की त्रिज्या क्या है, r है, तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। और गोला का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई r स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। फिर लिखिए अर्धगोला। देखो गोला को जब हम बीच से काट देंगे, मतलब एक मान लो तरबूज है, उसको बीच से काट दो, ऐसा भाग नहीं बनता है, ऐसे इस प्रकार से बनेगा, नहीं बनेगा, कटेगा तो, है ना। वही है अर्ध, इसी को कहते हैं अर्धगोला। अर्धगोला में जितना ये होता है ना उतना ही यही होता है, पूरा तो गोल था वो, बीच से काट दिए, दोनों बराबर रहेगा। तो अर्धगोला का आयतन जो है ना, इस अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोला का आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब, क्यू स्क्वायर नहीं, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, बेलन को कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं, सिलेंडर। ये देखो ये है बेलन तुम्हारा, बेलन में इसको कहते हैं ऊंचाई और ये क्या है, त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, त्रिज्या मतलब बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h दिया रहे तो सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वक्र का मतलब हुआ सिर्फ बाहरी, ऐसे कोई हमको कॉपी लाओ तो देखो यहाँ पे पेज है नहीं, तो वक्र जैसे है ना, इसको मान लो गोल मोड़ दिए बेलन की तरह, इसको ऐसे, ठीक, तो इसका वक्र का मतलब सिर्फ है, बेलन हुआ एक तरह से बेलन, तो वक्र का मतलब ये बाहरी हुआ, ये सिर्फ इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग नहीं रहेगा, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखना बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही वक्र को भी पार्श्व कहते हैं। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फिर से बोलो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत? अब देखिए शंकु, शंकु को कौन कहते हैं, ये शंकु हुआ, शंकु में इसको कहते हैं शंकु की ऊंचाई, ये होता है शंकु की त्रिज्या, और इसको कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु के ऊंचाई को h से, तिर्यक ऊंचाई को l से और त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, ठीक है। अगर शंकु में ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया हो तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत?